दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती में जैसा कि कल जो कोर्ट केस था उसके बारे में मैंने बताया था आपको, और हाई कोर्ट में उसको 4 महीने के अंदर कहा गया था कि आप कर सकते हो तो कर दीजिए, कंपल्सन नहीं था वो चीज़ का कि 2000 ग्रेड पेड से बढ़ा के 2800 ग्रेड पे किया जाएगा। और जो पीडीएफ थी आपने देखा भी होगा कि 2000 ग्रेड पे से बढ़ाकर 2800 क्यों किया जाए। इसके कारण हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि पहले जो लेखपाल का कार्य था वो कम था, अब लेखपाल के कार्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है, लेकिन वृद्धि कार्यों में हुई है, वेतन में वृद्धि बिल्कुल भी नहीं हुई है। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है, क्योंकि उन्होंने जो पीडीएफ जो मैंने डाली थी आपको टेलीग्राम चैनल पे, आपने देखा भी होगा कि कार्य में तो वृद्धि बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत सारे कार्य कर दिए गए हैं, कार्य दिवस भी बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन जो सीधी बात है कि इनके वेतन में वृद्धि नहीं हुई है। अब देखो, यूपी में, पूरी यूपी की बात करें तो यूपी में अगर लेखपाल की बात करी जाए, लेखपाल जो पद है पटवारी है, कहीं लेखपाल कहते हैं, अब यहाँ पर यूपी में भी इसका नाम बदल दिया गया है और राजस्व उप निरीक्षक बोला जाएगा इसको आगे चल के। तो इसके जो कार्यों में वृद्धि है, मतलब हो गई, लेकिन ग्रेड पे नहीं बढ़ा। लेकिन हर राज्य की बात करें तो ग्रेड पे हर राज्य में अच्छा है यूपी से। यूपी में सिर्फ और सिर्फ लेखपाल का ही जो ग्रेड पे है वो सबसे कम है, बाद बाकी हर राज्य में ग्रेड पे ज़्यादा है। ठीक है, ये मैं दिखाऊंगा अभी, और आपने देख भी लिया होगा, नहीं देखा होगा तो मैं दिखा दूंगा अभी इसको। और देखो, पेच यहाँ भी फंसेगा, क्योंकि अगर लेखपाल का जो ग्रेड पे है वो 2800 कर दिया गया, तो राजस्व निरीक्षक का ग्रेड पे कितना किया जाएगा, ये बड़ी बात होगी इसमें। क्योंकि अभी जो फिलहाल में अभी उत्तर प्रदेश की करंट सिनारियो ये है कि आपका राजस्व निरीक्षक का, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जो ग्रेड पे है वो तुम्हारा 2800 है। ठीक है, और जो प्रमोट होकर लेखपाली बनता है, अब राजस्व निरीक्षक के डायरेक्ट पद नहीं निकलते। ठीक, तो जो लेखपाल हैं वही आरआई बन जाते हैं। ठीक है, कानून गो जिसे बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो बन जाते हैं, उनका ग्रेड पे 2800 है, लेखपाल का 2000 है। तो ये सबसे बड़ा पेच ये आएगा कि इनका ग्रेड पे अगर 2800 है, तो इनका ग्रेड पे फिर कितना बढ़ा के कितना किया जाएगा, वो तो सरकार सुलझेगी, वो तो अपनी बात है। लेकिन हम जो कह रहे हैं उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि हमारा जो ग्रेड पे है, मतलब मांग बहुत दिनों से चल रही है इसकी, 2016 से मांग चल रही है कि ग्रेड पे अब 2000 से बढ़ा के 2800 किया जाए। और देखो, लेखपाल में प्रमोशन भी नहीं होती, आपको मालूम है, प्रमोशन बहुत जल्दी नहीं होते। अब जैसे मतलब आरआई के, अभी कुछ खबरों से, सूत्रों से मुझे ऐसा मालूम पड़ा है कि प्रमोशन बेशक नहीं होता है, लेकिन अगर समय हो जाता है, जैसे समय होता है कुछ निश्चित, तो समय के बाद में आपका ग्रेड पे बढ़ जाता है, चाहे आप आरआई बनो या ना बनो, लेकिन ग्रेड पे में वृद्धि हो जाती है। ऐसा है, और सुनने में आ रहा है इस प्रकार से कि आपको चाहे आरआई का पद मिले ना मिले, लेकिन जो आपका ग्रेड पे है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक सही बात है। तो अब मैं पीडीएफ में जो था मैं आपको दिखाता हूँ, हर राज्य में और कौन कौन से कार्य बढ़ाए गए हैं इसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। देखो, ये पीडीएफ है जो मैंने कल डाली थी, और लेखपाल के अतिरिक्त कार्यों में वृद्धि क्या हुई है। देखो, तहसील दिवस एवं साप्ताहिक बैठक के अतिरिक्त लगभग प्रतिदिन नई नई सूचनाएं देने हेतु तहसील मुख्यालय उपस्थित होना पड़ता है। एक तो ये हो गया, ये साप्ताहिक बैठक तो होती है, वो अलग चीज़ है। देवी आपदाओं में हुई फसलों की क्षति के संबंध में अभिलेख तैयार करना और राहत राशि वितरण का कार्य संपादित करना। तीसरा पॉइंट ये, आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत बीमित होने वाले पात्र व्यक्तियों की सूची देना, बीमित व्यक्तियों व के मृत्यु दावा प्रपत्र तैयार करके देना तथा कृषक दुर्घटना दावा प्रपत्र तैयार करना। तो ये बहुत सारे काम हैं, और देखो दुनिया भर के और भी हैं। विभिन्न स्तरों पर जनता दर्शन, तहसील दिवस, जिलाधिकारी संदर्भ आदि द्वारा प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण आख्या देना एवं शासन परिषद के आदेशों का अनुपालन करना, और भी बहुत सारी चीज़ें। अब मुख्य मुख्य पढ़ता जाता हूँ। आम आदमी बीमा रजिस्ट्रार पट्टा, रजिस्टर राजस्व ग्राम समिति रजिस्टर, मिन जुलाम गट्टा के भौतिक सत्यापन विभाजन, ये वाला हो गया। राजस्व संहिता 2006 की धारा 24-13 के अनुसार सीमांकन मेड़बंदी का कार्य सामान्य प्रार्थना पत्रों पर राजस्व ग्राम समिति के संयोग से किया जाएगा, ये भी हो गया। अगला देखो, ये सारी चीज़ बढ़ गई हैं, ये चीज़ कही जा रही है क्योंकि अतिरिक्त कार्य हैं ये। जहरीली शराब अथवा नशीले पदार्थों की बिक्री एवं सेवन आदि की सूचना उच्च अधिकारियों को देना, और इन पदार्थों के सेवन से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज आदि को संयोग करना, ये अलग ही एक्स्ट्रा काम है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के संबंध में प्राप्त सूचनाओं को कंप्यूटर पर फीडिंग का कार्य, ईवीएम की सेटिंग व सीलिंग का कार्य, मतदाता सामग्री के प्रबंधन और वितरण का, मतदान समाप्ति के बाद उनका संकलन करना, मतदान के समय मतदान प्रबंध अधिकारी, स्थानीय पर्यवेक्षक, प्रशासनिक गुप्तचर के रूप में मतदान केंद्र या उसके आसपास के प्रत्येक गतिविधि, घटना, क्रिया, प्रक्रिया अथवा अन्य कोई
अव्यवस्था पर दृष्टि रखना और उसकी सूचना उच्च अधिकारियों को देना। ठीक है, मतदान से संबंधित होगा। राजस्व संहिता 2006 की क्रियान्वयन के पश्चात भूमि प्रबंधन समिति के अतिरिक्त प्रत्येक गांव में एक राजस्व ग्राम समिति का गठन किया जाए, ये भी इसका कार्य है। तो बहुत सारे कार्य जो हैं लेखपाल के कार्य हैं, लेकिन वेतन नहीं है, और उसके अतिरिक्त और भी कार्य हैं जो नीचे दिए गए हैं। और वेतन की बात करें, अब देखो, वेतन समिति के उपरोक्त स्वीकृति के बावजूद मात्र 100 रुपये प्रति माह विशेष भत्ता अनुमन्य किया गया है। मतलब 100 रुपये मिलेंगे भत्ते के हिसाब से, ये सिस्टम है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ही कम है। लेकिन वेतनमान अगर देखोगे और राज्यों में देखो, आपको इससे थोड़ा सा अंदाज होगा। जैसे उत्तराखंड का है, अपना पड़ोसी राज्य है। पड़ोसी राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश से कट के बना है, आपको मालूम होना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था पहले, लेकिन 2000 में ये कट के 9 नवंबर 2000 को ये कट के दूसरा बन गया राज्य। तो वहाँ पर भी देखो ग्रेड पे कितना है, 2800 ग्रेड पे है। ठीक है, और यहाँ पर इसको राजस्व उपनिरीक्षक बोलते हैं, और यूपी में भी इसको ही अब राजस्व उपनिरीक्षक ही बोला जाएगा। ठीक है, तो स्नातक स्तर पे होता है, ग्रेड पे 2800 का है। यहाँ पर ही बिल्कुल पड़ोसी राज्य में, पड़ोसी राज्य में कह रहा हूँ कि अपना ही है। हरियाणा में देखो, हरियाणा में 2400 ग्रेड पे है, स्नातक के हिसाब से है, पटवारी बोलते हैं। राजस्थान में देखो आपका, राजस्थान में ग्रेड पे 2400 है, यहाँ पर भी पटवारी इंटर लेवल से ही है हमारा जो होता है, ये ऊपर वाले स्नातक लेवल से है। मध्य प्रदेश में देखो 2400 ग्रेड पे है, पटवारी कहते हैं इसको, ये इंटर लेवल से है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेड पे सबसे बेहतरीन है 3200, और ये स्नातक स्तर है, पटवारी बोलते हैं इसको। पंजाब में भी ग्रेड पे 3200 है और पटवारी बोलते हैं। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे कम ग्रेड पे 2000 का है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर 2000 ग्रेड पे काम कर रहे हैं लोग, और बाद बाकी जगह कहीं भी 2000 ग्रेड पे नहीं है। ठीक है, तो ये है। और इसकी जो चीज़ें हैं, किस प्रकार से बदलाव होगा, ये सारी चीज़ें पूरी PDF है, अब चाहो तो आप देख सकते हो, और टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल भी दिया। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा है कि हमारा वेतन जो है इसको बढ़ाया जाए, सीधी बात ये है। ठीक है, काम बहुत ज़्यादा है, और चीज़ें जो काम बहुत ज़्यादा है, वेतन बहुत कम है। ये रहा दोस्तों, मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की, और मैंने कल भी बताया था, अगर ये तुम्हारा 2000 ग्रेड पे से बढ़कर अगर 2800 ग्रेड पे हो गया, तो आपको इन हैंड सैलरी ही 45,000 मिलेगी, और आपकी जो सैलरी बढ़ के हो जाएगी 50,000 प्लस हो जाएगी। ठीक है, अगर वो अभी सैलरी अभी आपकी सैलरी 2000 ग्रेड पे के हिसाब से 35-36,000 बैठेगी, 35,000 के समथिंग में मान लो, और उसमें कट पिट के जो भी डिडक्शन होंगे उसके बाद में आपको 30-31,000 के समथिंग में सैलरी बनेगी। लेकिन जब ये हो जाएगा, ग्रेड पे बन जाएगा, तो 45,000 तो इन हैंड मिल जाएगी, 5-7,000 कट जाएंगे आपके। ठीक है, 50,000 प्लस सैलरी हो जाएगी ये तुम्हारी, और कटने के बाद आपको 45,000 मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने बता दिया और अवगत भी करा दिया, और अब अदर ग्रेड पे भी जान गए हो गया आप। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।